हेलो 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 व्हाट्सअप पीपल। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं पेश हूं आप लोगों के लिए लेके हिस्ट्री का सेकंड वीडियो। आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे हिस्ट्री का सेकंड वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट वेयर एंड हाउ का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। प्लीज गाइज मेरे सपोर्ट को आप इनिशिएट कीजिए एंड हेल्प कीजिए, जिससे ज्यादातर लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो चलिए आज हमारा जो लेक्चर नंबर है सेकंड, हमारा सेकंड वीडियो है टॉपिक व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री। ओके, हमारा हम सेकंड टॉपिक आज सेकंड जो लेक्चर है आज से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है सबसे पहले जब हम एनसीईआरटी की पढ़ाई करते हैं कि व्हाई इज साउथ एशिया, जो हमारा साउथ एशिया है, ऑफन कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट। जो साउथ एशिया, एक तो एशिया पूरा है, पूरे एशिया नहीं, सिर्फ साउथ एशिया को एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? इसके दो रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि इट इज वेरी लार्ज इवन दो इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट। ये जो है बहुत लार्ज है, भले भले ये किसी कॉन्टिनेंट से कम हो, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशियाज। ये जो बाकी की एशिया, मतलब जो नॉर्थ और बाकी सारा रेस्ट ऑफ द एशिया है, रेस्ट ऑफ एशिया से साउथ एशिया थोड़ा सा डिफरेंट है। किस वजह से डिफरेंट है? बिकॉज वो कवर्ड है बाय हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स एंड माउंटेन्स से वो कवर्ड है, इस वजह से साउथ एशिया जो है एक हम सब कॉन्टिनेंट इसको कह सकते हैं। हम वापस रिपीट करते हैं, इट इज वेरी लार्ज इवन दो इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट। ये जो है बहुत लार्ज है, भले ही जो एक कॉन्टिनेंट से छोटा है। दूसरी रीजन ये है कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय हिल्स एंड माउंटेन्स। ये रेस्ट ऑफ एशिया से सेपरेट है क्योंकि ये हिल्स एंड माउंटेन्स से सराउंडेड है। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज आती है कि पीपल इन द अर्लीस्ट टाइम्स ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर, ठीक है। पीपल जो अर्लियर टाइम्स में थे, आप देख सकते हैं, पीपल इन अर्लियर टाइम्स, जो पुराने टाइम के लोग थे, ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर। एक सब कॉन्टिनेंट के पार्ट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में वो लोग ट्रेवल करते थे। इसका मेन रीजन क्या था? जस्ट बिकॉज ऑफ इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड की वजह से, ठीक है। सिर्फ अपनी जीवन व्यापन के लिए, जीवन चलाने के लिए, लाइवलीहुड रोजगार कमाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जहां पर उन्हें और बेहतर एम्प्लॉयमेंट की या रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। सेकंड जो था, टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। गुड्स को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को कैरी करना, ये उनका सेकंड जो था पर्सपेक्टिव था। ओके, थर्ड जो पर्सपेक्टिव आता है वो इस तरह से आता है, टू कॉन्कर अदर लैंड्स। जैसे मान लीजिए ये एक जमीन तो उनके पास में है ही, ठीक है। ये जमीन और इसको हथियाने के लिए, इसको आजमाने के लिए सबसे पहले एक जगह से दूसरी जगह जो लोग ट्रेवल करते थे पुराने टाइम्स में, अर्लिएस्ट टाइम्स में। उसके बाद में टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा। जो हमारे पिछले मतलब पुराने नेचुरल डिजास्टर्स हैं, मतलब जो मेरे कहने का मतलब है, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनसे एस्केप करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। जैसे लैंड ए है, लैंड ए पे फ्लड आ गया तो वहां से उसको छोड़ के लैंड बी पे आ गए। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक और फ्लड से एस्केप करना था, ठीक है। ये तो था रीजन कि किस वजह से पीपल अर्लियर टाइम्स में ट्रेवल करते थे। ओके, हम एक बार वापस रिपीट करते हैं, देखिएगा। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब बेहतर रोजगार कमाने के लिए ट्रेवल करते थे। दूसरा, टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपना जो उनका सामान है जीवन व्यापन का, उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने के लिए कैरी करते थे। तीसरा है टू कॉन्कर अदर लैंड्स, जो भी अदर लैंड्स हैं, जो भी अलग आप कह सकते हैं, लैंड ए जो है उससे ट्रेवल करके लैंड बी को कैप्चर करने के लिए। उसके बाद टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनसे एस्केप करने के लिए भी जो है ट्रेवल करते थे। दूसरा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे भारत का नाम इंडिया मतलब क्या है, कैसे पड़ा, भारत इंडिया क्या है, और इसके बारे में हम डिटेल में और जानेंगे अगले वीडियोस में। लेकिन हम अब इसको समझते हैं।
देखिए नेम्स ऑफ द लैंड, हमारा जो इंडिया है इसके दो नाम हैं, एक है इंडिया, एक है भारत। ठीक है, इंडिया कहां से आया है? फ्रॉम इंडस, इंडस से आया है, जिसको सिंध इन संस्कृत, संस्कृत में सिंध कहते हैं, वहां से हमारा जो नेम इंडस निकल के आया, इंडस से इंडिया बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। जो लैंड जो रिवर की ईस्ट साइड में है, उस लैंड को इंडिया कहा जाता था। संस्कृत से इंडस निकल के आया, सिंध, सिंध जो होता है संस्कृत में होता है, जिसका मतलब होता है इंडस, इंडस से इंडिया निकल के आया। दूसरा नाम है भारत। भारत किधर से आया? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उनके ग्रुप ऑफ पीपल को हमने मेंशन किया है, कहां पर मेंशन किया है? ऋग्वेदा में। ठीक है, तो वहां से नाम निकल के आया भारत। ठीक है, तो ये दो छोटे से एक कह सकते हैं अपन थ्योरीज हैं इंडिया और भारत के ऊपर। आने वाले वीडियोस में हम और इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। इस चैप्टर के लगभग अभी 3 से 4 अप्रोक्सीमेट 4 वीडियोस, 5 वीडियोस भी जा सकते हैं, 3 से 4 5 मतलब वीडियोस और आएंगी। उस तरह से हमारा चैप्टर 1 जो होगा कंप्लीट होगा। ये बहुत एक तरह का इंटरैक्टिव और इनोवेटिव तरीका है, हम पूरी एनसीईआरटीज को हम इसमें कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे जो है ज्यादातर जो भी यूपीएससी, एसएससी एंड और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, एंड दूसरा आपको एक काम करना है, मैं इसके साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप उस लिंक पे जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उस ग्रुप में आपको लेटेस्ट अपडेट भी पता लगते रहेंगे। ठीक है, होप करता हूं आपको मेरे ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है। आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे पढ़ेंगे, 3 से 4 वीडियोस और बनेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मैंने कुछ समय के लिए बोर्ड खाली छोड़ दिया है, आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। थैंक यू।